तो आपका स्वागत है सेमेस्टर 1 और 2 का प्रैक्टिकल्स में। सबसे पहले आपको ये आपका फ्लिप मोड ऑफ लर्निंग है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाके टाइप करना khs2019.blogspot.com। तो यहाँ पे इस तरह से पहला जो दिख रहेगा blogger.com, तो वहाँ पे खन्ना हाई स्कूल टच कीजिएगा और इस तरह से खुल जाएगा। फिर देखिए आपको जाना है सेमेस्टर सिस्टम इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स विथ AI एंड टाइट्रेशन, इसमें टच कीजिए। इसमें आपका सब टाइट्रेशन सेमेस्टर सिस्टम का टाइट्रेशन है। तो चूँकि फर्स्ट हम बाद में बनाएंगे, पहला है 2 नंबर इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन टर्बिडिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे चाहें तो पहले से ऐप का नीचे लिंक दिया हुआ है, इसको यहाँ से खोल सकते हैं, या फिर लिंक में जाके इस तरह से टच कीजिएगा तो खुल जाएगा। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे हम ओपन करके रखे हुए। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग रीलोड कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा और इस तरह से खुल जाएगा। फिर इसको चाहिए तो आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ग्रीन फ्लैग में क्लिक कीजिए तो ये हो गया इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। Click me to enter. अब यहाँ पे क्लिक मी टू इंटर में जाइए। Determination of turbidity for a given sample of water with AI, artificial intelligence. तो इसके अंदर AI है, कैसे AI काम करता है आप ये भी सीख पाएंगे। Type your full name. तो अपना नाम टाइप कीजिए, SAJ हम कर देते हैं। Hello sir. Type your roll number. तो अपना रोल नंबर टाइप कीजिए। तो ये जो है मशीन, इसका नाम है NTU, टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, एक तरह का मशीन जो आपका टर्बिडिटी मापता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक मशीन आया, यहाँ पे एक तो ये आया कंटेनर, और उसमें हम लोग पहले डिस्टिल वाटर लेते हैं और उसका टर्बिडिटी मापते हैं। इसको हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो ये तो इससे क्या होता है, जो NTU मशीन है उसका हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, मैंने उसका एक्यूरेसी को अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे टेक रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टिल वाटर ले रहे हैं टर्बिडिटी फ्री, और उसको कंटेनर में डालें और इसका NTU मशीन में देखिए डाल दिया। अब 11.2 NTU आया, अब इसको हमको कैलिब्रेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ कैलिब्रेशन पे टच कीजिए तो देखिए कम होना स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिक कम हो रहा है। अब इसको कम करते उससे चला गया तो ऑटोमेटिक वो कैलिब्रेट करता है। तो ऐप देखो NTU को 0 Click on next. अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। After the calibration of NTU, prepare hydrazine sulfate solution and measure it with this device. तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट सोल्यूशन बनाना है, और बनाने के बाद फिर से हमको Weigh NTU में accurately मेजर 1 करना है। gram of hydrazine sulfate and dissolve it in turbidity-free distilled water. Take 100 milliliters standard measuring flask and place a funnel over it. Transfer it to a 100 milliliter standard flask and make up to 100 milliliters using turbidity-free distilled water. अब इसका हमको Click on take reading. NTU मेजरिंग यूनिट यानी मशीन में। तो यहाँ पे टेक रीडिंग में क्लिक कीजिए तो ये आ गया आपका कंटेनर, उसमें हाइड्रोजन सल्फेट डालें और ये देखना होगा कि इसका NTU कितना है। Now take the reading of hydrazine sulfate in NTU. The value of this varies from 25 to 40. तो 25 से 40 के बीच में इसका वैल्यू वेरी करेगा। देखो 31.42 इसको मेजर किया NTU। Note the reading of hydrazine sulfate sample 31.42 and click on next. तो जितना बार प्रैक्टिकल कीजिएगा ये डाटा सब बदलते रहता है। ठीक है, Now click on next to measure the turbidity of unknown sample of water. अब अननोन सैंपल ऑफ वाटर का हमको टर्बिडिटी मापना है। Now determine the turbidity unknown sample of water by clicking on take reading. अब टेक रीडिंग करते हैं। अननोन सैंपल ऑफ वाटर लिया, इसको डाला Now NTU में। measuring the turbidity of unknown sample of water in NTU. 33.73 Note the इसका reading वैल्यू है। NTU of unknown sample of water 33.73 N.T. Or click on next. उसके बाद ये मेजर करने के बाद हमको क्लिक ऑन नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल आ रहा है। Now इसका type वैल्यू the दिया correct है value of turbidity in 33.73। ppm parts per million using below relation in table. तो यहाँ पे 33.33 दिख रहे हो, इसका वैल्यू दिया है कि इसमें NTU में, तो उसको हमको PPM में ले जाना है। तो रिलेशन होता है 1 ppm इक्वल टू 3 NTU। तो 1 NTU बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो 33.73 को हमको डिवाइड करना होगा 3 से। तो यहाँ पे 33.73 डिवाइड बाई 3 तो आएगा 11.24। तो अब यहाँ पे हमको पुट किया है दिस इज योर 11.24। Very good. You have typed the correct value of turbidity in ppm.
तो ये आया, देखो कितना दिखा Whether the sample of water has lesser or higher turbidity than the permissible limit. Type Y for yes or N for no. तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो टर्बिडिटी है वो 5 ppm से लेकर 10 ppm के बीच में आना चाहिए। तो ये जो अननोन सैंपल जो लिया है उसका ppm आया 11.24 और फिर क्या परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, तो हायर टर्बिडिटी है तो इसको हम लोग वाई टाइप करेंगे। Very good. Turbidity is higher than the permissible limit and not safe for drinking purpose. तो ये आपका सेफ वाटर का लिमिट नहीं है, इसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज के लिए Marks obtained by Sajid 8. तो ये जो मार्क्स आया देखिए 8 आया। Created by Sajid Sir, assistant teacher of Khanna High School. This app will help you to practice chemistry practical. थैंक यू सो मच, इसको कर लीजिएगा, इसका थ्योरी और प्रोसीजर हम लिंक में दे देंगे। थैंक यू सो Refresh मच। to practice again.